अगर ये अंबानी के बच्चे के साथ या अडानी के बच्चे के साथ हो जाए ना, कल इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा हिंदुस्तान में। अगर आपके बच्चे का शोषण हो रहा है ना, आप वो गाना है ना एनिमल का, पूरी दुनिया जला दूंगा, हर बाप हर माँ यही गाना गाएगा। एंड इवन चाइल्ड रेप कॉम्बो पैकेजेस भी अवेलेबल है। बच्चों का शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसके वीडियो बना करके बेचे जा रहे हैं। आप बड़ी चीज सोचिए। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और मैं टीम सोशल एंड मीडिया मैटर्स का हिस्सा हूं। मैं और मेरी टीम पिछले 10 साल से भी ज़्यादा समय से ऑनलाइन सेफ्टी जैसे विषयों के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो सेक्सटोर्शन के बारे में आप अब तक सुन चुके होंगे, लेकिन अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको सेक्सटोर्शन के बारे में एक बार बता देता हूं। आपकी किसी भी निजी फोटो या वीडियो उसको लेकर अगर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपसे पैसे की मांग की जा रही है, तो उसे सेक्सटोर्शन कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं और अमिताभ इसी के बारे में बात करेंगे। वेलकम अमिताभ वंस अगेन। 10 जुलाई को बूम लाइव की वेबसाइट पर डीकोड नाम का एक सेक्शन है जिन्होंने सेक्सटोर्शन के ऊपर एक आर्टिकल डाला। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये आर्टिकल में अगर आप उन नंबर्स को देखेंगे जो सेक्सटोर्शन के बारे में बात करता है तो आप हैरान रह जाएंगे। तो उसी आर्टिकल के बारे में हम बात करेंगे, जिससे संबंधित मेरे पास कुछ सवाल हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो इस बारे में है कि जो भारत में सीसैम के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में खतरनाक तरीके से बढ़ने का रीज़न क्या है? बहुत ही ज़रूरी सवाल है। उसके पहले मैं एक बार बूम लाइव और डीकोड की टीम को बधाई देना चाहूँगा। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा जर्नलिज्म का जो एग्जाम्पल होता है ना, पत्रकार की जो ताकत होती है, ये इस आर्टिकल में है। पहली बार इतना खुल करके किसी ने सीधी आलोचना इतनी बड़ी कंपनियों की है। ये ज़्यादातर जो एक्टिविस्ट हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो नेता हैं, वो भी नहीं कह पाते जो इन टीम ने कहा है। तो पहली चीज़, बूम लाइव डीकोड, प्लीज़ ऐसा काम करते रहिए। ये हम जैसे एक्टिविस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें बड़ी हिम्मत देता है। दूसरी बात, इस आर्टिकल से जो निकल करके आई, हमने कुछ महीनों पहले वो डेव विल्नर वाला वीडियो किया था, उसमें उसकी बात कही थी कि ये क्राइम अब इंडस्ट्रियल हो चुका है, ये प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल हो गई है। तो पहले सेक्सटॉर्शन 1-to-1 होता था, झगड़ा होता था, छोटी प्रॉब्लम थी। अब इसको क्रिमिनल गैंग्स ने ले लिया है। ये बात हमें बार बार उठानी पड़ेगी कि ये एक व्यक्ति नहीं कर रहा, ये एक गैंग कर रहा है और एक घंटे में 10-20 हज़ार लोगों के साथ कर रहा है। पैमाना बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। दूसरा, टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल फ़ोन को साथ इस्तेमाल करते हुए आप एक वक्त पर लाखों मैसेजेस भेज सकते हैं। अब बात क्या है, आंकड़े जो हैं, अभी भी ये आंकड़े मुझे कम लगते हैं। वजह क्या है कि एक्चुअल रिपोर्टिंग नहीं हो रही, तो एक अनुमान लग रहा है और ज़्यादातर लोग बढ़ करके आगे नहीं आ रहे। तो नंबर बढ़ने की वजह क्या है? पहली चीज़, क्रिमिनल गैंग्स आ गए हैं, तो एक घंटे में 10-20-30 हज़ार लोगों को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी चीज़, इसमें पैसा बहुत है, इन्वेस्टमेंट कम है, रिटर्न बहुत ज़्यादा है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि कन्विक्शन हो ही नहीं रहा, लोग जेल ही नहीं जा रहे, केस चलते जा रहे हैं। अब जब खतरा कम हो और पैसा इतना ज़्यादा हो तो क्रिमिनल के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत अपाहिज हो गए हैं इसके खिलाफ। तो इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा कि ये प्लेटफॉर्म्स क्या कर सकते हैं। आपने एक बात बोली, इंडस्ट्री बन गई है, मतलब इसमें अब लोगों को नौकरी मिलने लगी है। और मतलब जब आपको नौकरी मिलने लगती है तो मतलब आपको पैसा मिल रहा है, तो ये कमाई का एक सोर्स बन गया है। तो इसलिए इसमें इतनी बढ़ोतरी हो गई है। और उस देश में जहाँ का ज़्यादातर युवक टेलीफोन चला सकता है और उसके पास नौकरी नहीं, उसके पास कोई ज़रिया नहीं है पैसा कमाने का, तो जब आप भूखे होते हैं ना, तब ये मोरालिटी की बात ही समझ में नहीं आती। जब आपका घर भूखा होता है, आपका बच्चा भूखा होता है, तब आप दूसरों का ख्याल नहीं करते। इस आर्टिकल में जब मैं इसको पढ़ रहा था तो इसमें एक चीज़ निकल के आई जो स्टेटमेंट एग्जैक्टली है, मैं उसको रीड आउट कर रहा हूँ। इंडिया रैंक्स द हाईएस्ट ग्लोबली इन बोथ क्रिएशन एंड कंजम्पशन ऑफ चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल with over 1.9 million reported cases in 2019 and we are in 2024। और ये 1.9 मिलियन उस टाइम के रिपोर्टेड केसेस हैं। और जो आपने अभी बोला कि ये तो वो है जो रिपोर्ट हो रहे हैं। जब रिपोर्ट जो सारे अनरिपोर्टेड केसेस की बात करेंगे तो ये नंबर
10x और 100x हो जाएगा। बिल्कुल। 2019 के बाद आया कोविड में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा, फ़ोन ज़्यादा बिके हैं, ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन लगे हैं और हिंदुस्तान का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। इसमें कोई अद्भुत बात नहीं है। चाइना की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारी दुगनी है या शायद हम नंबर 1 पे। तो जहाँ सबसे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ अपराध भी सबसे ज़्यादा होगा। इसमें मुझे कोई डर नहीं लगता। मुझे डर इस बात का लगता है कि भारत में इसका कंजम्पशन और क्रिएशन का मतलब ये हुआ विकी कि बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और यहाँ पर आकर के पहले मुझे गुस्सा आता है कि हम ऐसे कैसे इन हालातों में पहुँच गए कि हिंदुस्तान, जहाँ पुलिस का डंडा इतना तेज़ चलता है, जहाँ सबसे अच्छे IITs हैं, जहाँ के लोग इतने समझदार हैं, जहाँ इतने सारे एक्टिविस्ट हैं, वहाँ पर बच्चों के खिलाफ ऐसा घनिष्ठ अपराध जो हमारे समाज, मज़हब, हर प्रकार से खिलाफ है, वो हो रहा है। एक आर्टिकल लिखा जा रहा है और अभी तक पार्लियामेंट में शोर नहीं मचा। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। कैसे इतने 1.9 मिलियन, वो तो 19 मिलियन अभी तक हो गया होगा पिछले 5 साल में। इतने सारे केसेस। तो दूसरा जो सवाल है वो ये कि CSAM की सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे जो प्लेटफॉर्म है, इनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या फिर ये यूज़र को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? नहीं, मुझे यहाँ पर हम इनकी काफ़ी आलोचना करते हैं, लेकिन मैं अपने दिल से और अपने मन से और अपने काम से भी जानता हूँ कि देखिए, CSAM के खिलाफ पूरी टेक इंडस्ट्री है। इंस्टाग्राम की पूरी टीम, ओनर्स से लेकर के जो सबसे छोटे लोग हैं, कंटेंट, सब खिलाफ है। टेलीग्राम में भी सेम होगा। तो वो प्रॉफिट तो नहीं बनाना चाहते इसके थ्रू, ये काफ़ी मानी हुई बात है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, इन लोगों को भी हम लोग जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इंस्टाग्राम पे विज्ञापन हो रहा है। इंस्टाग्राम की गाइडलाइन के ठीक परे, थोड़ा सा ही बच करके, न्यूडिटी नहीं दिखाते हुए CSAM का एडवर्टाइजमेंट होता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का विज्ञापन होता है। वहाँ क्लाइंट्स ढूंढे जाते हैं, वहाँ से उनको टेलीग्राम पे लाया जाता है। टेलीग्राम पे क्यों लाया जाता है? क्योंकि टेलीग्राम एक एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है, इस पे पता ही नहीं चल सकता कि मैंने आपसे क्या बात की। तो ये कैसे प्रूव करें? टेलीग्राम पर आते ही फिर इसकी सेल होती है। क्या इंस्टाग्राम और टेलीग्राम CSAM से प्रॉफिट कर रहा है? नहीं। क्या CSAM इंडस्ट्री का, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री का, इन दोनों प्लेटफॉर्म से प्रॉफिट हो रहा है? बिल्कुल। तो ऑल्दो वो प्रॉफिट नहीं कर रहे, लेकिन जिम्मेदारी उनकी है। क्योंकि अगर मेरे घर में मैं अपराध ना करूं, लेकिन कोई अपराध कर रहा है, घर मेरा है, तो पुलिस को बताने का जिम्मा मेरा है। उस अपराध को भले ही मैं रोक ना पाऊं क्योंकि मैं पुलिस नहीं हूं, लेकिन पुलिस को बताने का, उस अपराध को रोकने का जिम्मा मेरा है। पुलिस के साथ काम करने का जिम्मा मेरा है, जो कि 1.9 मिलियन केसेस की वजह से हम कह सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और बाकी सारी ये प्लेटफॉर्म्स अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा, समय और टीम लगानी पड़ेगी कि एक भी बच्चे का शोषण इंस्टाग्राम की वजह से ना हो। आपने एक की बात की, नंबर तो ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये इसी आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम आर मेजर प्लेटफॉर्म्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग CSAM। विकी, मैंने एक की बात इसलिए की, विदेश में, ये हिंदुस्तानी बात नहीं है, नेकमेक पता है क्यों बना था? क्योंकि एक सेनेटर का बच्चा किडनैप हो गया था। अगर ये अंबानी के बच्चे के साथ या अडानी के बच्चे के साथ हो जाए ना, कल इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा हिंदुस्तान में। टेलीग्राम को पता नहीं चलेगा कि हिंदुस्तान में कभी चल भी सकते थे। शोषण जिनका हो रहा है ना, ये गरीब बच्चे, एक रईस बच्चे के साथ हो जाए और किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। और किसी को भी लग रहा है मेरी बात गलत है, बस बच्चे की जगह अपने बच्चे का नाम लेके बताइए, क्या एक CSAM आप अलाउ कर देंगे इनोवेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इकोनॉमी के नाम पे? अगर आपके बच्चे का शोषण हो रहा है ना, आप वो गाना है ना एनिमल का, पूरी दुनिया जला दूंगा, हर बाप हर माँ यही गाना गाएगा। ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि इन बच्चों के माँ बाप लेबरर्स हैं, ट्राइबल्स हैं, गरीब लोग हैं, इनका शोषण हो रहा है। ओके, इसमें एक दो चीज़ें और भी निकल के आई, जो अगर मैं उन नंबर्स का नाम लूँगा, वो नंबर्स आपके सामने पेश करूँगा, तो आपको लगेगा कि मतलब कहाँ पहुँच गए हम। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इनके ऊपर ना 40 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक के ये जो है, इनके रेट डिसाइडेड है। इस तरीके का कंटेंट इनके ऊपर बेचा जा रहा है। इसमें सेलर्स जो है वो थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस ऑफर कर रहे हैं, एंड इवन चाइल्ड रेप कॉम्बो पैकेजेस भी अवेलेबल है। मतलब ऐसा लग रहा है मैं किसी प्रोडक्ट को, मतलब प्रोडक्ट ही बन गया है, अब इंडस्ट्री बन गई है तो प्रोडक्ट ही बन गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ को बेचा जा रहा है, किसी चीज़ की सेल हो रही है यहाँ पे।
एंड इसमें एक चीज़ और निकल के आई, वो ये कि वीडियोज़ आर ऑफन होस्टेड ऑन टेराबॉक्स। ये एक फाइल शेयरिंग की वेबसाइट है जो यूज़र्स को वीडियो के व्यूज़ के हिसाब से पे करती है। मतलब बिजनेस मॉडल किस तरीके से बनाया गया है कि ये जो है ये चीज़ नीचे जाने वाली ही नहीं है, ये सिर्फ ऊपर ही बढ़ेगी। ओके, तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता था यूजर्स को। अब यही देखिए ना, ये प्रोडक्ट बन गया 40 रुपए से 5,000 रुपए, इसका रेट कार्ड बन चुके हैं। मतलब ये हर दिन हो रहा है। ये एक जगह है जहाँ पे आप जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं और ये शोषण के वीडियोस हैं। अब टेराबॉक्स जैसी कंपनी इससे प्रॉफिट कमा रही है। टेराबॉक्स कहेगी हमने अपने कम्युनिटी गाइडलाइन में लिख दिया है ये अलाउड नहीं है। अरे लिखने से क्या होता है? अगर यहाँ पर लिखा हो कि सिगरेट पीना अलाउड नहीं है और मैं सिगरेट पी रहा हूँ, कोई आकर के रोकेगा? वरना लिखने का फायदा क्या है? ये नियम और कानून लिखे अच्छे गए, लागू नहीं किए जा रहे। और ये हिंदुस्तान का कष्ट नहीं है, ये पूरी दुनिया का कष्ट है। अभी हम लोग ट्रस्टकॉन में जा रहे हैं 22 से 24 जुलाई। विक्रम 50 में से 26 इवेंट जो है चाइल्ड सेफ्टी के हैं। सब में सीसैम की बात हो रही है, सब में सेक्सटॉर्शन की बात हो रही है, क्योंकि ये बात खुल करके बाहर आ गई है कि ये $1 बिलियन की एक इंडस्ट्री है जो कि सिर्फ इसीलिए बनी जा रही है क्योंकि प्लेटफॉर्म्स पूरा काम नहीं कर रहे, पुलिस के साथ काम नहीं कर रहे, अलग अलग नियमों के पीछे छुप रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जब पॉस्को है, जब आईटी एक्ट है, इंटरमीडिएरी गाइडलाइन है, 420 के खिलाफ एक एक्ट है, ये सारे इसके ऊपर लगते हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि लाखों करोड़ों ऐसी फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं, बेची जा रही हैं, आदान प्रदान हो रहा है? ऐसा तो है नहीं कि एक केस है। और कठिनाई इतनी बड़ी है कि हर दिन बच्चों का शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसके वीडियो बना करके बेचे जा रहे हैं। आप बड़ी चीज़ सोचिए, समाज का क्या हो रहा है? एक ऐसा समाज जिसमें बच्चों का बलात्कार हो, वो समाज किस काम का है? एक्चुअली मेरे पास एक सवाल भी था कि जो क्या इफेक्टिवली तरीके हो सकते हैं और क्या चैलेंजेस हैं, वो उसके बारे में आपने ऑलरेडी बात कर दी। तो मैं एक इफेक्टिव तरीका आई थिंक इस पे हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि जो साइबर क्राइम सेल है उसके साथ प्लेटफॉर्म को काम, देखिए प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत बड़ा एहसान कर देते, कंटेंट हटा दिया। अरे कंटेंट हटाने से क्या होगा? फिर से नया अपलोड कर देंगे। एक नया सिम कार्ड फ्री का मिल रहा है मेटा के ऊपर, आधार कार्ड नकली मिलता है, पैन कार्ड मिलता है। तो अपराध रोकने का आप, ये इसको वैकामोल अंग्रेजी में कहा जाता है, यहाँ से चूहे को दबाया वो उधर से निकल आया। ये तो मशरूम होते हैं ना। जब तक लोग जेल नहीं जाएंगे, जब तक कि बड़े फाइन नहीं लगाए जाएंगे उन्हीं लोगों पे जो ये अपराध कर रहे हैं। 1.9 मिलियन 2019 में था, 50 रुपए के हिसाब से भी लगाएंगे, इतना पैसा क्रिमिनल ने कमाया, राइट? और वो शोषण से कमाया। तो आपको लोगों को जेल में डालना पड़ेगा, खाली कंटेंट हटा देने से क्या फायदा है? अब ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये हम अक्सर इसके बारे में अपने सेक्सटॉर्शन से संबंधित जब भी बात करते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये वही एक मेरा सवाल है, घूम फिर के इसी के अराउंड आता है, क्योंकि जो सीसैम के विक्टिम्स हैं इसका असर उनके ऊपर एक तो इमीडिएट इफेक्ट और एक लॉन्ग टर्म क्या असर पड़ता है, ठीक है। दूसरा, क्या तुम्हारे हिसाब से उन विक्टिम्स के लिए अभी वो सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है जो जिस ट्रॉमा से वो गुजर रहे होते हैं उसमें उनकी मदद की जा सके? दूसरा सवाल का मैं पहले जवाब देता हूँ, नहीं है। हिंदुस्तान आज भी गरीब देश है, हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, आज भी बच्चों को ठीक से पोषण नहीं मिलता। तो क्राइम से हुए रिहैबिलिटेशन शायद एक कोई खूबसूरत सेंटर दिल्ली मुंबई में हो तो हो, अमीर बच्चों के लिए शायद हो तो हो, लेकिन ज़्यादा मध्यम वर्ग और गरीब हिंदुस्तान, जो कि 60% हिंदुस्तान आज भी है, उसके बच्चे के लिए तो कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर अगर अत्याचार हो तो अरे पुलिस की तनख्वाह नहीं दी जाती 6-6 महीने, उन बच्चों का क्या करवाया जाएगा? ऑलरेडी सीसैम इंटरनेट को हटाने के सिवाय जो परेशानियां हैं हम उन्हीं को नहीं हल कर पा रहे, ये उसके ऊपर एक प्रेशर है, राइट? और पहला सवाल क्या था, मैं एकदम भूल गया। पहला सवाल ये कि जो इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसके ऊपर, मतलब बिल्कुल, बचपन ही सब कुछ होता है ना। आपका बचपन खूबसूरत है तो आपकी जवानी, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत है। वहीं पे आपका शोषण हो गया, आपके माँ बाप आपको नहीं बचा पाए, या किसी ने आपके साथ अपराध कर दिया। जिन भी लोगों ने ये अपराध किया जाता है, और हमें भी बताना चाहिए, उनके लिए ये ट्रिगर हो जाता है। 70-80 साल के लोगों के साथ भी अगर बचपन में शोषण हुआ हो तो रोने लगते हैं। जिंदगी भर का मेंटल ट्रॉमा है, जीवन भर का। इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए, लोगों पे विश्वास करते हुए, कोई भी आपका वीडियो बना रहा है, आप घबरा रहे हो। और अब ये परेशानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और भी बढ़ गई है कि आप किसी का भी फेस स्वैप कर सकते हैं, राइट? तो इसके लेयर्स बहुत सारे हैं। सोल्यूशन खाली इतना है कि शब्दों के पीछे ना छुपे। एक अपराध है, अपराधी को जेल में डालें,
और अपराध जहां हो रहा है उस जगह को साफ करें। मैं पूरा मानता हूं कि इंस्टाग्राम ऐसा नहीं चाहता, ये मान लिया हमने, टेलीग्राम भी नहीं चाहता, टेराबाइट भी नहीं चाहता होगा जो तीसरी है, लेकिन वहां हो रहा है। तो आप पहले प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो, 50% सोल्यूशन ये है। फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, पुलिस के साथ काम करिए। हिंदुस्तान में अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे के अंदर किसी भी अपराध को रोक सकती है। इंटरनेट की भी जो हमारे इन्वेस्टिगेशंस हैं, जब मेजर होते हैं, बॉम्ब थ्रेट हो गया, किसी ने किसी को गाली दे दी, कोई भी प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी ने कुछ लिख दिया, 24 घंटे में वो व्यक्ति जेल के अंदर होता है, उसका पूरा खानदान भी। इतनी तेज पुलिस है। पुलिस के एक बार आप हाथ खोलिए, साथ में काम करिए। हिंदुस्तानी पुलिस और हिंदुस्तानी टेक्नीशियन बहुत अच्छे हैं। इस प्रॉब्लम को हिंदुस्तान से क्या दुनिया भर से हटा सकते हैं, लेकिन इंटेंट होना चाहिए। एक केस स्टडी की इसमें बात की गई है, जिसमें एक 17 साल के लड़के ने अपनी एक 16 साल की जो गर्लफ्रेंड थी उसकी एक कोई न्यूड वीडियो शेयर की उसने। अब जिस तरीके से ये ऑनलाइन स्प्रेड होता है, इसमें तो हम सबको अच्छे से पता है कि आग की तरह फैलती है ऐसी चीज़ें। और दूसरा, उसके पेरेंट्स ने लाख कोशिश की कि वो वीडियो वहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो ये जो एक मिसिंग लिंक है यहाँ पे कि आप कोशिश भी कर रहे हो, मतलब पहली बात तो इस टाइप के जो इस तरह के जो विक्टिम जो इस तरीके का ट्रॉमा झेल रहा है वो सामने नहीं आता है या नहीं आती है। दूसरा, उसके बावजूद जब आप कोशिश भी कर रहे हो तो भी उसका कोई समाधान नहीं है। तो इस केस में क्या करें? नहीं, दुनिया भर में बात हो रही है, सेफ ऑनलाइन यूके, थॉन यूएसए, ई सेफ्टी कमिश्नर न्यूजीलैंड, इन सब के तो स्टेटमेंट कोट्स में आपको दिखा दूं जो वो बोल रहे हैं कि जो सोल्यूशन है ना वो यूजर सेंट्रिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। पहली चीज़, एक 16 साल की लड़की का न्यूड वीडियो हर प्रकार से इलीगल है, तो ये तौबा ही नहीं आनी चाहिए कि इसको हटवाना पड़े। ये तो प्लेटफॉर्म को खुद हटाना चाहिए। प्लेटफॉर्म कहता है हमारी इसकी टेक्नोलॉजी लगी है, पहले ही आपको हटा देना चाहिए। दूसरी बात जो हम लोग बहुत सारे लोगों को बताते हैं, जब आप यूज़र का रिलेशन प्लेटफॉर्म से होता है, हटाने के लिए पुलिस की क्या ज़रूरत है? मेरा वीडियो है, अच्छा हो बुरा हो, मेरी शक्ल है ना, मेरा है, मैं चाहता हूँ यहाँ ना हो, बात खत्म। इसके आगे नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात, और ये टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, प्लेटफॉर्म बार बार आपसे कहेगा प्रूव करो तुम्हारा वीडियो है। अब जब तक कि क्लियर शॉट नहीं है 1 to 1, आधार कार्ड से फोटो कैसे मैच होगी? हो ही नहीं सकती। टेक्नोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है ना। अगर थोड़ा सा भी मुंह टेढ़ा मेढ़ा है, वो कहेगा ये आपका वीडियो नहीं है, आप करते रहिए प्रूव। एक तो मेरी ऐसी वीडियो जिसके लिए मैं एम्बेरस्ड हूँ, अब मैं आपके साथ प्रूव करूँ, उसमें आप महीने लगा दो, तो वो जो 30 दिन है ना, वो हर दिन एक मौत है। ये बात हमें सेंसिटिविटी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस 16 साल के दोनों बच्चों के बारे में सोचिए, और थोड़ा और डीप जाइए। एक 17 साल का बच्चा, हिंदुस्तान में 18 साल के नीचे के सब लोग बच्चे होते हैं, एक 17 साल के बच्चे ने और बच्चों को ये भेजा। फिर से बात समाज पे आ गई, उस स्कूल का क्या, उनके माँ बाप का क्या, उन दोस्तों का क्या। आपने सेक्स एजुकेशन पे तो बात की नहीं, वो तो वो खुद समझ लेंगे, लेकिन ये फ़ोन पकड़ा दिया जिसके अंदर कैमरा है। तो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी मिल करके ये जो एक कोहराम मचा हुआ है, इसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सारे शब्द मैं किसी नेता, मिनिस्टर के सामने भी बोल दूं तो वो कमरा ही शांत हो जाएगा, वो इस पर बात ही नहीं करने देंगे। परेशानी असली है, उस पर बात करना अश्लील है। कैसे बात करेंगे? आधे से ज़्यादा शब्द हम लोग इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अभी हमने वो शब्द बोल दिए, यूट्यूब इस वीडियो को बैन कर देगा। प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ काम करो तो बैन जल्दी हो जाता है। ये क्राइम करो तो उसके अंदर इतने सारे वो आ जाते। तो दूर से अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है इस वक्त क्रिमिनल्स को ज़्यादा बचाया जा रहा है। नियम कानून उनके लिए बड़े अच्छे बने हुए हैं, जो बेचारे विक्टिम्स हैं, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, उनके साथ गलत हुआ है, उनको सर्व करने के लिए ना ही कोई सिस्टम है, ना ही कोई साधारण तरीका है। राइट, स्टॉप NCII, टेक इट डाउन है, वो न्यूडिटी पे कुछ हद तक काम करते हैं। ज़्यादातर ये अंग्रेज़ी में है और इनका बहुत ही छोटा स्केल है। इनके पास खुद ही कुछ ज़्यादा पैसे नहीं, ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में पता नहीं है। तो हमें भारतीय संविधान, भारतीय पुलिस, NCW, DCW, ये जो बनी हुई संस्थाएं हैं, इनके साथ काम करके अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। कंपनियों पे ये बात नहीं छोड़ी जा सकती, और ये एक ऐसी चीज़ है जो सबको पता है। कंपनियों पे आप छोड़ दीजिए, एक कंपनी, एक बिजनेस का एक ही एग्जाम्पल होता है प्रॉफिट। इस पे वो प्रॉफिट नहीं, कभी नहीं कमा सकते। कैसे प्रॉफिट कमाएंगे? तो वो क्यों इन सोल्यूशंस को बनाए? वो नहीं बनाने वाले। बनाने वाली है सरकार, कितनी भी बुरी हो, कितनी भी गरीब हो,
अंत में नागरिक की सुरक्षा सरकार ही करती है और कोई नहीं करता। ये जो बीच में आपने एक बात बोली थी ना कि अगर हम कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो यूट्यूब इस वीडियो को ब्लॉक कर देगा, तो इसी का इंसिडेंट मैं कल ही चैट जीपीटी के ऊपर जब इस आर्टिकल को पढ़ रहा था तो मैं इसकी समरी चैट जीपीटी से मैंने बोला कि अच्छा इसकी समरी मुझे दो, क्योंकि ये बहुत लंबा आर्टिकल था। तो उसने 2-4 लाइंस लिखने के बाद उसने उसमें से वर्ड्स को पकड़ा, लेकिन इंटेंट को तो वो नहीं समझ पाया। टेक्नोलॉजी एक तरफ तो ठीक है, मतलब बहुत हेल्प कर रही है, लेकिन वो उसका इंटेंट तो वो नहीं समझ पाया कि मुझे ये इसकी समरी चाहिए, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसके बारे में पढ़ के बात करना चाह रहा हूँ। अब आप खाली वर्ड्स देखेंगे, न्यूड, सेक्सटोर्शन, न्यूडिटी और जो भी इस तरीके के वर्ड यूज़ होते हैं, तो खाली आप उन वर्ड्स को पकड़ के अगर ब्लॉक कर रहे हैं तो उसमें तो सही काम भी मर जा रहा है। नहीं तो सही काम को रोकना इसीलिए आसान है। चैट जीपीटी कितनी बड़ी कंपनी है, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाई। राइट। कितनी बड़ी कंपनी है, उसको पता है हम लोग क्या काम करते हैं। मैं लिख करके देता हूँ, उसको ये भी पता होगा हम लोग कहाँ बैठ करके काम करते हैं, ये डेटा उनके पास अवेलेबल होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम ओपन सोर्स दुनिया में चले जाएं और हमको CSAM का वीडियो बनाना हो, इसके 1000 ऐप्स हैं, उसको रोकने के लिए कोई नहीं है। न्यूडिफाई करके एक ऐप है, ये है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, क्राइम, अपराध करने वालों को पकड़ने वाला कोई नहीं है। करने के 100 तरीके, जो लोग उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप रिपोर्ट करने जा रहे हो, कैसे CSAM रिपोर्ट करें? अगर हमारे फ़ोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी है तभी हम रिपोर्ट कर पाएंगे ना, कैसे एविडेंस दें? लेकिन फ़ोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी होना ही एक अपराध है। तो घूम फिर के बात यहाँ पर आती है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जगह है। मैं मानता हूँ कि इसको खाली पुलिस ही हैंडल कर सकती है, इतना सेंसिटिव मैटर है। लेकिन पुलिस को उतना पैसा और उतने सारे लोग और उतना समय चाहिए, तभी केस लड़ेगी ना। पुलिस कितने केसेस लड़े? तो आखिर में जो लास्ट सवाल है मेरा, वो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जिस स्पीड से CSAM स्प्रेड हो रहा है, उससे निपटने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच क्या एफर्ट्स किए जा सकते हैं और पब्लिक इन एफर्ट्स में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है? आई थिंक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो काम करते हैं, भले ही वो रति फाउंडेशन हो गए, हम लोग हो गए, ब्रेक थ्रू हो गए, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको हमें इस प्रकार से लिखना चाहिए कि उसके अंदर एक समाधान हो इस कष्ट का। उस समाधान को लेकर के हमें अपनी सरकार के पास जाना चाहिए। ये बात अब छोटी छोटी मीटिंगों से नहीं होने वाली। जब तक कि प्राइम मिनिस्टर इसको एक टॉपिक नहीं बनाते अगले 5 साल का कि हमें अपने देश से ये हटाना है, इसको एक बीमारी की तरह देखिए, पोलियो की तरह देखिए, कोविड की तरह देखिए, हमें इसे हटाना है। हर प्रकार से हम हटाएंगे। हटाने का जो जिम्मा है ना, वो है पुलिस के पास ही, वो है कोर्ट के पास ही, क्योंकि ये ताकत उन्हीं को दी गई है। उसी तरीके से समाज और संविधान काम करते हैं। अब रही बात प्लेटफॉर्म्स की। प्लेटफॉर्म्स को सीधी सी बात, 0 टॉलरेंस, एक भी बच्चे के साथ ये अपराध नहीं होगा। इसको अपनी प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा इसको। और ये प्रायोरिटी तभी बनाएंगे, किसी भी बिजनेस ने कुछ अलग नहीं किया है, जब तक हम फाइन बड़ा नहीं लगाएंगे। आप हर वीडियो पे एक फाइन लगा दीजिए, लगाइए ना बड़ा फाइन, इनका पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनको जगाने के लिए ज़रूरी है कि आप फाइन लगाइए। और ये फाइन आप बच्चों के क्या कहते हैं रिहैबिलिटेशन में यूज़ करिए, इतने सारे विक्टिम्स हैं। राइट। तो साथ में काम करना है, लेकिन पहले ये मानना है कि बहुत बड़ी परेशानी है। बिना बीमारी को समझे उसका सल्यूशन नहीं ढूंढा जा सकता, और मैं इसको एक सामाजिक बीमारी की तरह देखता हूँ। थैंक यू अमिताभ। इस इंटरव्यू में मेरे पास इतने ही सवाल थे। अगर उसके बावजूद आपको लगता है कि आप कुछ यूज़र्स को अपनी तरफ से बोलना चाहते हैं तो यही है कि बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और सोशल एंड मीडिया मैटर्स और बहुत सारी संस्थाएं इसके ऊपर काम कर रही हैं। अगर आप ये वीडियो देखें और आपको कोई सोल्यूशन लगता है, या कोई आलोचना है, या कोई ऐसी बात है जिससे हम कुछ और सीख सकते हैं और काम कर सकते हैं, तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करिए या हमारी वेबसाइट पे आकर के इसके बारे में जानकारी दीजिए। इसमें हम लोग को साथ काम करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बच्चों को सुरक्षित हम तभी रख पाएंगे जबकि सरकार, पुलिस, कोर्ट, प्लेटफॉर्म और सिविल सोसाइटी, स्कूल साथ में काम करें। कितने सारे लोग हैं। तो हाँ, बिल्कुल कमेंट कीजिए और कोशिश करते हैं इसको हम कैसे हटाएं। फिलहाल के हालातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि इंटरनेट वर्ल्ड में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चली गई है तो फिर उसको वहाँ से हटा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप अपनी निजी फोटो या वीडियो किसी के साथ भी शेयर ना करें, चाहे वो आपका कितना भी खास या फिर कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो। हमारा इस वीडियो को बनाने का बस एक ही मकसद है कि हम आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाते रहें ताकि आप अपने आप को इंटरनेट वर्ल्ड में सुरक्षित रख सकें।